राव नीतीश कुमार जी। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जो राइस मिलिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन रिपील बिल 1996 सदन में जिस पर चर्चा हो रही है, मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूँ। मोकामा टाल में तो ज्यादा फूट होता है। पूरा नालंदा धान का है, राइस बॉल हमारे यहाँ दाल भी है और चावल भी है। 30 साल पहले की बात आप कर रहे हैं कि वहाँ चना होता है, अभी आप चना नहीं होता, सब चीज़ होता है। आप 30 साल पहले। मैं इसका समर्थन करना चाहता हूँ। मुझको कुछ बात पर आश्चर्य होता है सभापति महोदय, इतना बढ़िया बिल सरकार ने लाया, लेकिन इस बिल के पक्ष में ढंग से अपनी बात भी मंत्री महोदय नहीं रख पाए। अब यहाँ इसमें इनको रखना था श्री दिलीप कुमार राय जी को, पता नहीं कहाँ हैं, किस कारण उपस्थित हैं। मंत्रिमंडल में तो होंगे ही, अगर नहीं रहते तो खबरों से मालूम हो जाता। लेकिन एक जो उनकी उपलब्धि हो सकती थी उनके अपने कार्यकाल की, अब इस उपलब्धि के वक्त भी वो गैर मौजूद हैं यहाँ, और उसको उनकी तरफ से रख रहे हैं यहाँ पर लॉ मिनिस्टर। अब ऐसे तो ये कानून ही है, उसको रिपील कर रहे हैं, एक विधेयक ही है, तो लॉ मिनिस्टर यहाँ रख रहे हैं। लेकिन लॉ मिनिस्टर को लगता है कि इसके बारे में बहुत कोई जानकारी है नहीं, पढ़े फारसी बेचे तेल वाली बात। ये कानून पढ़ गए, इसके पीछे क्या मर्म है, क्या राज है, क्या रहस्य है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आज से नहीं, मैं बताऊं कि लॉ मिनिस्टर कानून के ज्ञाता तो हैं, किसान भी है, इसलिए जानकारी है। वो तो पता चल गया कि किसान होते तो इस पर एक अच्छी तकरीर करते, इस पर एक अच्छी तकरीर करते। एक इतना अच्छा बिल है, इसके बारे में आज से नहीं एक जमाने से मांग होती। ये जो एक किसी चीज को रोकने का एक जरिया था, साधन था, किसानों की आज से नहीं कई एक जमाने से मांग रही है। जितने किसान संगठन है, किसी पार्टी से संबंधित हो या किसी पार्टी से संबंधित नहीं। अब आप रामकृपाल जी बोल रहे, आपके और हमारे भी नेता रहे श्री वीपी सिंह जी, अब वो भी इसकी मांग करते रहे, आज नहीं एक जमाने से पहले से मांग करते रहे। आपको याद होगा बंदरगाह पर गए थे सत्याग्रह करने के लिए हम लोग, गेहूं का जब आयात हो रहा था। खैर अब उसकी चर्चा करने से क्या फायदा है, अब आप लोग उसका आयात करने जा रहे हैं, उस आयात का विरोध करने के लिए गए थे, आप स्वागत कर रहे हैं आयात का। तो खैर उस मामले में तो उस कसौटी पर आपको क्या कसा जाए। खुद कभी कभी हैरानी होती है, परेशानी होती है और अफसोस भी होता है। अब इतना अच्छा विधेयक है, इसकी मांग सब तरफ से होती रही है, किसान संगठनों की ओर से, जिनकी थोड़ी बहुत भी कृषि में दिलचस्पी है उनकी तरफ से मांग होती रही है। जब जब कृषि मंत्रालय पर बहस हुई है, तब इस सदन में एक नहीं अनेक सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर की जब से बनी, वहां भी इस बात पर चर्चा होती रही है, तो इसको तो हटाया जाना चाहिए। और जब इस बिल को, एक्ट को रिपील कर रहे हैं आप, तो इस बिल पर जरा सा ढंग से बाजा बजा करके इसकी चर्चा करते। अब तो आप इतना शुष्क ढंग से आप खड़ा हुए और बोल दिया, ऑब्जेक्शन रीजन पे जो बात थी उसी का एक एक जुमला आपने पढ़ दिया। तो एक अपनी उपलब्धियों का भी बखान आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि मैं हम्बल फार्मर, विनम्र किसान। तो विनम्र किसान के समय में अगर ये आ रहा है, तो आप कैसे विनम्र वकील हैं कि आप इसकी वकालत भी ठीक ढंग से नहीं कर पाए। तो मुझको एक जरूर आश्चर्य हुआ और परेशानी हुई कि सरकार चल कैसे रही है। इनकी सरकार तो मुझको कभी कभी लगता है ही नहीं। ये सरकार ये माननीय सदस्य बिल पर बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं? बिल पर ही बोल रहे हैं, बिल पर ही बोल रहे हैं। हमको लगता है कि इनको भी उसके विषय में विशेष कोई जानकारी नहीं है, जिसके वजह से ये उस पर बोल पाए। बिल पर ही बोल रहे हैं। ये तो बिना बहस के पास करने लायक विधेयक है। हाँ, बिल्कुल बिना बहस के पास करने लायक है, इसलिए तो और ज्यादा इस पर बहस करके इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। सदन के माध्यम से देश को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, बिना बहस के पास होना चाहिए। लेकिन अच्छी चीजों, इस पर कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, लेकिन अगर अच्छी चीज है तो इसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए। आप कह रहे हैं बिना बहस के पास होना चाहिए, हम कह रहे हैं इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब जब प्रशंसा करने के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, तो आप कैसी सरकार है? आप ना अपनी वकालत खुद कर पा रहे हैं, अगर कोई आपका समर्थन करना चाहता है आपके काम का, तो उसको कहते हैं बिना बहस के पास कराया जाए। मुझको तो समझ ही में नहीं आता कोई सरकार भी है, ये आपकी गवर्नमेंट नहीं, ये नॉन गवर्नमेंट है, कोई सरकार नहीं। तो ये विधेयक एक अच्छा कदम है,
लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है कि इस विधेयक के बारे में बोले। कितना अन्याय हो रहा है। एक साधारण बात है, गांव में किसान पैदा करता है और किसान जब पैदा करता है अनाज तो उसको उसका लाभ नहीं मिलता है, और इस प्रकार का इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट रहने के कारण किसानों को अगर वो चाहते अपना करना तो नहीं कर पाते थे। धान को चावल में बदल करके जो काम करना चाहते थे उस पर कई प्रकार की बंदिशें लगी हुई थी। जब भी इसका कोई अधिकारी जाता है कि मुकदमा दर्ज कर सकता था तो तरह तरह की परेशानी होती थी। वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा था। वैल्यू एडिशन जो किसान के उत्पाद में होना चाहिए और उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ उसको इसके चलते नहीं मिल रहा था। अगर इस प्रकार का कोई नहीं रहेगा एक्ट आज जब रिपील हो जाएगा तो इससे उसको लाभ मिलेगा और वैल्यू एडिशन होगा, उनके उत्पादन में कीमत उसकी बढ़ेगी, उससे उनका मुनाफा बढ़ेगा और इस प्रकार से किसानों को लाभ होगा। तो इसलिए इस मायने में इसकी जरूरत थी और ये बिल लाया गया है। लेकिन जब इस मौके पर लाया गया और ये सरकार जब कोई काम कर रही है अब उसके बारे में भी ठीक ढंग से नहीं बता पा रही है। अब आज ही समाचार पत्र में हम लोगों ने पढ़ा सभापति, अब किस तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या इनका फूड प्रोसेसिंग इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय महकमा काम करता है। अभी गेहूं की थोड़ी कम उपज हुई तो गेहूं का आयात कर ले रहे हैं, उससे किसानों की कमर टूटेगी, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो चावल की चर्चा कर रहे हैं ये वैल्यू एडिशन की बात है। अब जिसकी चर्चा अभी राम कृपाल जी ने की, उसना चावल की चर्चा की, आज अखबार में पढ़ा होगा कि उसकी पेटेंटिंग किसी दूसरे देश की कंपनी ने बाहर के मुल्क में कर लिया है। अब वो क्या जाने उसना चावल का हाल। बाहर के लोग, दक्षिण भारत के लोग खाते हैं, पूर्वी भारत के लोग खाते हैं। हम लोगों के यहाँ पटना के पश्चिम आइए तो लोग अरवा चावल खाते हैं और उसके आगे जाइए तो उसना चावल खाते हैं, यानी धान को उबाल करके सुखा करके तब उसको कूटा जाता है, उससे जो धान पैदा होता है उसको हम लोग उसना चावल कहते हैं। तो उस तरह का चावल आज पेटेंट के लिए अखबारों में हमने देखा। तो आज जब ये एक अच्छा काम कर रहे हैं तो जरा किसानों को बचाइए। ये राइस मिलिंग को आपने रेगुलेशन से फ्री कर दिया, अब कोई भी आदमी अपना काम कर सकता है, वैल्यू एड कर सकता है, ये काम करेगा। लेकिन अब इसके बाद जो दूसरी बंदिश आ रही है आपकी, अब जो नहीं, उसके लिए चूड़ा उसना चावल का भी है, चूड़ा का भी है। अब बताइए चूड़ा कौन जाएगा? अब आप तो चूड़ा की चर्चा कर दिए, मंत्री जी बैठे बैठे बहुत अच्छा काम किया। क्या हो रहा है इसमें? ये केलॉग कंपनी अमेरिका की है, वो यहाँ कॉर्नफ्लेक्स तो बेच ही रही थी। अब सुना है कि अब विदेशी कंपनियां यहाँ धान का चूड़ा बना करके बेचेंगी। यानी जरा सोचिए, धान का चूड़ा अमेरिका का आदमी कभी खाया? मंत्री जी का दही उसमें शामिल हो जाएगा। अब दही, अब तो उसको योगर्ट लोग कह करके बेच रहे थे। दही हमारे यहाँ एक जमाने से था, अब विदेश में योगर्ट हो गया और उसके बाद उसको उस पर पेटेंटिंग हो रही है। तो हम चूंकि चावल से संबंधित है इसलिए हम सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। सरकार सोई रहती है, सरकार को पता नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, या तो जानबूझ के सब कुछ होने दे रही है। एक तो देश का खिड़की दरवाजा समूचे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया, कंज्यूमर सेक्टर में सब लोग चले आ रहे हैं, नुकसान ही नुकसान है इस देश का। इस देश से में मुनाफा कमा करके अपने देश में पैसा ले जाएंगे। और अब जब ये उसना चावल के लिए, चूड़ा के लिए ये विदेशी कंपनियां पेटेंट करवा रही हैं दूसरे देश में, तो हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से अगर ये हो रहा है किसानों को फायदा होगा, तो दूसरी तरफ से जो पेटेंटिंग की बात हुई है आज के समाचार पत्रों में है, तो वस्तु स्थिति क्या है? भारत सरकार क्या कर रही है? अपने किसानों के हित के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाएगी? जो पेटेंटिंग की बात बाहर कर रहे हैं उसका विरोध करेगी? इन चीजों का पेटेंटिंग नहीं होने देगी, इसके लिए कोई कारगर कदम आप उठाएंगे? इस सदन को और इस सदन के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे? घर में कोई चावल बना करके भात बनाएगा, होटल में वो चावल बिकेगा, बॉइल्ड राइस, अब उस पर उनका पेटेंटिंग लग जाएगा। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। अब हो सकता है कि जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें हम अपने घर में भात बना करके खाएंगे, चावल को उबाल करके खाएंगे। अब पेटेंटिंग उसकी हो चुकी है, उसका पेटेंट बाहर हो चुका है, उसका क्या फॉल आउट होगा जरा हम लोग जानना चाहेंगे। अब इस तरह की बातें हो रही है तो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो लगे हाथ इसके बारे में भी आप जानकारी दे देते तो बेहतर होता, अगर आपकी उसकी तैयारी हो तो। अब पता नहीं आपकी तैयारी है या नहीं है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। पेटेंट लॉ के बारे में चर्चा हुई थी, आप इसके बारे में आगे क्या करना चाह रहे हैं?
तो इस समय हम इसको मुनासिब समझ रहे हैं कि इस सवाल को भी हम आपके सामने रख दें, इस पर भी आप इसका प्रत्युत्तर आप दें, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में सरकार अपनी तरफ से कहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कदम की सराहना करते हुए इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। और सभापति महोदय, आपसे भी हम संरक्षण चाहेंगे। जिन कुछ मुद्दों को, चूंकि चावल से संबंधित ये विधेयक था और किसानों को लाभ पहुंचाने का, तो आज जो दूसरी तरफ से किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले बात जो आई है उस पर भी सरकार की सफाई हो जाए, यही हम आपसे दरख्वास्त करेंगे और यही कहकर के अपनी बात समाप्त। थैंक यू।